औरंगजेब अपने बाप के लिए अच्छा था क्या? अपने बाप को जो पानी न पिला सका हो औरंगजेब, वो औरंगजेब आपके लिए अच्छा कैसे हो सकता है? जितना योगी से स्नेह करता हूं योगी जी से, उतना ही मैं अखिलेश जी से स्नेह करता हूं, क्योंकि दोनों ही सनातनी हैं। आप जब भगवान पे विश्वास करेंगे तो आपको दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा। आपको क्यों दुकान लगानी है? पहली बात तो, या तो आप कहिए कि आप हमारे रमजान में आइए, आप हमारे यहाँ रहिए। हम लोग तो वो लोग हैं जो सबको गले लगाते हैं। वृंदावन में होली का रंग जो है वो लगातार चढ़ रहा है और भक्त जो है वो लगातार आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी मौजूद हैं। सबसे पहले महाराज जी, आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्राइम न्यूज के पूरी टीम की तरफ से। प्राइम न्यूज को, सभी को, आपको, आपके व्यूअर्स को भी मेरा होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, अभी मैं देख रही थी कि कई माताएं बहनें जो हैं वो आई हुई थी अपनी फरियाद को लेकर, अपनी समस्याओं को आपसे बताते हुए वो भावुक भी नजर आई हैं। और यही वजह है कि आपकी लोकप्रियता इतनी है कि कोई भी हो समस्या, हर कोई आप ही को याद करता है। ऐसा क्या जादू करते हैं आप? मैं नहीं करता हूं, ये जो हमारे पीछे प्रिया कांजू है, ये सबकी समस्या का समाधान भी करते हैं। और मैं सिर्फ कथावाचक हूं, मैं न तो उपाय बताता हूं, न जादू टोना करता हूं, ना ही मैं किसी की समस्या समाधान करने में अपनी समस्या आज तक सक्षम नहीं हुआ। पर ये हैं, ये अपना लीला करते हैं, अपना चमत्कार करते हैं। और निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि भगवान पर विश्वास कीजिए। आप जब भगवान पे विश्वास करेंगे तो आपको दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा। प्रॉब्लम ही ये है कि बुखार आ गया तो हम चलो भैया झाड़ फूस करवा ला, हमें ये हो गया, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, चलो चादर चढ़ाया हमें। और जबकि मैंने कई मुस्लिम मौलवियों को सुना है, उनकी दृष्टि में वहां कोई वैल्यू ही नहीं है उन चीजों की, और हम उन्हें इन सब चीजों को करते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि अपने इष्ट में निष्ठा रखो, अपने इष्ट में निष्ठा रखोगे और फिर संसार में सुख दुख तो आएंगे। आप टीवी एंकर हैं, ठीक, आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। नेता, बड़े बड़े मंत्री हैं, महाराज भर्राटे चल रहे हैं जिनके, उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े लोगों की, किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को और फैमिली प्रॉब्लम है। ये संसार में हम रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें उन समस्याओं से लड़ने की सामर्थ्य चाहिए, और वो होगी भजन से, वो होगी सत्कर्मों से, वो होगी ठाकुर जी की कृपा से। और वही उनको हम बताते हैं कि भजन बढ़ाओ अपना, और वो बढ़ाते हैं। तो कहते हैं, एक माता जी अभी आई जो कह रही थी कि मैं जब से प्रिया कांजू के यहाँ आई हूँ मेरी समस्याएं समाधान हो रहे हैं, सब खत्म हो रही हैं, क्योंकि भजन बढ़ गया। तो ये लाभ है। तो यही वजह है ना महाराज जी, आपके भजन को लोग सुनते हैं और भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, वो भी हम देख रहे थे। लेकिन महाराज जी, चूंकि वृंदावन की होली जो है बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसे में आप भी होली खेल रहे हैं। अभी इससे पहले भी हम तस्वीरें जो है अपनी टीवी पे दिखा रहे थे। इस बार किस तरह खास होली आप खेलने वाले हैं? जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम इस बार रहेगा? देखिए, होली हमेशा सनातनियों के लिए बहुत, होली, दीपावली, जन्माष्टमी, ये वो शिवरात्रि, ये विशेष त्योहार हैं, रामनवमी इत्यादि, जिनमें हम लोग अपनी एनर्जी एकत्रित करते हैं। प्लस हम लोग सबको गले लगा कर, एक रंग लगा कर, एक प्रेम का व्यवहार बनाकर। होली का मतलब है जिन लोगों से मेरे, जैसे आपसे मेरी कभी लड़ाई हो गई हो 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, महीना, 2 महीने पहले, लेकिन अब ये होली का ये त्योहार है कि मैं जो बीत चुका है उसे होली माने खत्म करो, और अब आगे से फिर से व्यवहार, परिवार को आगे बढ़ाओ, परिवार को संभालो, अपने मन से द्वेष निकालो, जो बुरी चीजें हैं उनको बाहर निकाल के एक अच्छाई को एक्सेप्ट करो। तो अभी यहाँ हमारे ब्रिज में, हमारे प्रिया कांजू के मंदिर में 13 तारीख को लठमार होली होगी, लड्डुओं की। देखो हमारे यहाँ दोनों चलते, लठ और लड्डू है, समझ रहे हैं? यहाँ लड्डू भी खाओ और लठ भी खाओ, और ऐसी होली कहीं मिलेगी दुनिया में जहां लठ भी हैं, लड्डू भी हैं। तो प्रिया कांजू के मंदिर में लठमार होली भी होगी, प्रिया कांजू के मंदिर में रस की होली भी होगी, जलेबी की होली होगी, लड्डुओं की होली होगी, फूलों की, गुलाल की, आदि आदि, और पदों की, रसियाओं की, जो यहाँ की ब्रज की विशेष। हमारे यूपी सदन ने तो अभी ब्रज भाषा को भी एक्सेप्ट किया है ना। तो ब्रज भाषा में क्या रस है, जिस भाषा को हमारे ठाकुर जी बोलते थे, वो सदन में अब हुई है। मैं तो धन्यवाद दूंगा स्पीकर महोदय को, हमारे सतीश महाना जी को, जिन्होंने इतना सुंदर, उनको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने ब्रजभाषा को प्रमोट किया है।
लेकिन महाराज जी, होली ऐसा त्योहार है कि हर कोई जो है गले लगता है, एक दूसरे से खुशियां बांटता है, लेकिन ऐसे में ही कुछ धर्म गुरु जो हैं और यहाँ के लोग जो है उन्होंने मांग किया कि मुसलमानों पर पूरी तरह से बैन करें। इसे भी लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आप क्या समझते हैं, क्या ये सही है कि मुसलमानों को बैन किया गया, उन्हें कहा गया कि आप दुकान भी नहीं लगा सकते? मुझे एक बात नहीं समझ में आती, आपको मेरे उत्सवों में, मेरी दीपावली में, मेरी होली में, मेरी जन्माष्टमी में, मेरे कुंभ में आपको क्यों दुकान लगानी है? पहली बात तो, या तो आप कहिए कि आप हमारे रमजान में आइए, हम आप हमारे यहाँ रहिए, आप हमारे यहाँ काम कीजिए, हमारे यहाँ दुकान लगाइए, जो भी है। आपके रमजान में, आपके ईद में सिर्फ आप रहेंगे और हमारे दीपावली में, हमारे कुंभ में, हमारी जन्माष्टमी में, हमारी होली में आप रहेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? हम किसी से द्वेष नहीं करते, हम लोग रसखान को प्यार कर, ब्रजवासी कितना रसखान से प्यार करते हैं, क्योंकि रसखान थूकते नहीं थे रंग में, भोजन में मूत्र विसर्जन नहीं करते थे। काले खां को हम लोग कितना आदर, हम हर कथा में रसखान को, काले खां को गाते हैं, रहीम को गाते। क्यों? उन्होंने अपना, हमने नहीं कहा कि तुम धर्म बदल लो। रसखान अपनी मर्जी से आए थे और रसखान ने अपनी मर्जी से कृष्ण को लव किया था, प्रेम किया था, और ऐसा, और मिले थे मेरे कृष्ण। ये मैंने नहीं, रसखान ने लिखा है अपने पदों में। तो हम लोग तो वो लोग हैं जो सबको गले लगाते हैं, और जिन्हें अगर होली दीपावली इतना प्रेम है तो प्लीज कम जॉइन अस। स्वागत करते हैं। जिन्हें अगर प्रेम है तो वो आ सकते हैं। जिन्हें ठाकुर जी से प्रेम है, जो ये बिलीव करते हो कि हम मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, वो हमारे पालक हैं, हमारे 5-7 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज भी श्री राम को, कृष्ण को पूजते थे, तेरे कम ना, कौन मना कर रहा है? मैं आपका दूत बनूंगा, आ जाइए। ठीक है। तो देखिए, महाराज जी कह रहे हैं कि अगर आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो तो आप आ सकते हैं। महाराज जी, मेरा एक अंतिम सवाल है, हालांकि आप बिजी हैं। अभी महाकुंभ का समापन हुआ, 70 करोड़ लोग जो है प्रयागराज पहुंचे, बहुत भव्य तैयारी थी, लेकिन इसे भी लेकर विपक्ष जो है हमलावर है। अखिलेश यादव की मैं बात कर रही हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि व्यवस्था जो है लचर थी, मौतें इतनी हुई, आंकड़े छुपाए गए, और साथ ही साथ वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अब होली दिवाली को भी एजेंडा बना ले रही है। आप किस तरह देखते हैं महाराज जी? अखिलेश जी के ये सब राजनीतिक अपने, चाहे अखिलेश जी हो, योगी जी हो, ये सब राजनीतिक अपने बयान देते हैं, उससे हमारे धर्मगुरु का कोई लेना देना नहीं है। बस हम इतना कहेंगे कि सनातन का सम्मान सभी पॉलिटिक्स में जो हैं, पॉलिटिशियन जो हैं, उन सबको सनातन का सम्मान करना चाहिए। आप कोई भी व्यक्ति हो, वो ये सोचे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बोलने से सनातन को नुकसान हो, तो सनातन को नुकसान नहीं हो। आपको जो राजनीति करनी है करिए, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। और जो औरंगजेब को पूछते हैं, उन्हें अपना आका समझते हैं, उनके बारे में क्या करेंगे महाराज जी? सिर्फ इतना पूछ लीजिए, औरंगजेब अपने बाप के लिए अच्छा था क्या? अपने बाप को जो पानी न पिला सका हो औरंगजेब, वो औरंगजेब आपके लिए अच्छा कैसे हो सकता है? विपक्ष कह रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हो कि उसमें खूबी भी थी, खूबी बीजेपी पहचानती नहीं। वो कह रहे हैं कि मुझे अपने सांसदों विधायकों पे गर्व है, जो बोलते हैं अपनी बुद्धि के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ बोलते हैं। वो अखिलेश जी के नाम बार बार आप ला रही हो। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं पॉलिटिकल कोई बयान दूं, और मैं धार्मिक व्यक्ति हूं। मैं उतना ही, जितना योगी से स्नेह करता हूं, योगी जी से, उतना ही मैं अखिलेश जी से स्नेह करता हूं, क्योंकि दोनों ही सनातनी है। एज ए धर्मगुरु मेरा अधिकार है दोनों पे बराबर। तो लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप ऐसा कोई बयान मत दीजिए। औरंगजेब ने लाखों मंदिर भी तोड़े, मथुरा हो, अयोध्या हो, काशी हो, ये सब औरंगजेब के बीज बोए हुए हम फल काट रहे हैं अब। तो ऐसा कोई बयान मत दीजिए, उसे जो आपकी, हमारी भी भावनाएं हर्ट हो। तो ये हमारा निवेदन है। औरंगजेब इस देश के लिए कभी अच्छा था नहीं, वो अच्छा रहा भी नहीं, और वो अच्छा रहेगा भी नहीं। बिल्कुल। देखिए, तो महाराज जी का कहना है कि आप जो भी बोले, चाहे आप राजनीतिक में हो या आप धर्म गुरु हैं, जो भी आप बोले बहुत ही सोच समझ के आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपके बोलने से लाखों करोड़ों लोगों को काफी फर्क पड़ता है। और होली की शुभकामनाएं जो है वो भी महाराज जी ने हमें दिया। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ भी होली है जो काफी भव्य खेली जाएगी, और साथ ही साथ उन्होंने आप सभी को निमंत्रित भी किया है कि अगर आपके मन में ठाकुर जी के लिए प्यार है, मोहब्बत है, तो आप वृंदावन आइए और होली जरूर मनाइए। कैमरामैन सौरभ के साथ सिमरन पटेल, वृंदावन।